हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी स्काई टैरो 2020 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के रिश्ते को लेकर थर्ड पार्टी की सोच क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है द एम्प्रेस, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, द सन, द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल, द डेविल, पेज ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी एम्प्रेस और उसके नीचे ही आई है दी सन की कार्ड। थर्ड पार्टी जो भी है वो आप दोनों की रिश्ते को बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखता है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकती है कुछ ऐसे इंसान हो जो आप दोनों की रिश्ते को बहुत ही हाई लेवल पर देखता है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेस की पोजीशन पर वो आपको देखता है। क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकती है, अगर आपके पेशेंट की कोई क्रैश हो या आपकी कोई क्रैश हो तो वो सोचता है ये इंसान मेरे ज़िंदगी में होती है तो कौन सी नई रास्ता मेरे रिश्ते में बहुत आगे तक मुझको ले जाती थी, और ये इंसान मेरे ज़िंदगी में आकर बहुत ही नई रास्ताओं के साथ साथ बहुत कुछ नई रोशनी भी मेरे ज़िंदगी में ला सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इंसान तो किसी और की ज़िंदगी की हिस्सा बन चुकी है और मेरी ज़िंदगी सिर्फ अधूरा ही रहेगी। इस तरीके से आपकी क्रश या आपके पार्टनर की क्रश सोचता है, क्योंकि वो आपको या आपके पार्टनर को इस पोजीशन पर देखता है। एक ऐसी इंसान जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, जिसके अंदर सारी गुण है, जो इंसान जिसकी ज़िंदगी में जाएगी उसकी ज़िंदगी बहुत सारी रोशनियों से भर जाएगी। तो इस नज़रों से आपके क्रश या आपके पैशन की क्रश देखता है और वो सोचता है ये ज़िंदगी कितना सुंदर है, लेकिन ये इंसान के बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरा है। मेरे ज़िंदगी से तो ये रोशनी बिल्कुल गायब ही हो चुका है, क्योंकि ये इंसान अब किसी और का है। तो ये मुझको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी, ये जो खुशियाँ अब मेरे ज़िंदगी से गायब है। क्योंकि मैं ये इंसान से प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार करने के बाद भी क्या हुआ, ये इंसान तो किसी और का है। किसी और की ज़िंदगी में ही खुशियाँ भेजने के लिए ये इंसान और वो इंसान की जोड़ी बनाकर गॉड ने भेजा है। लेकिन इस दोनों की जो भी जोड़ियाँ है, ये जोड़ी बहुत ही पॉजिटिव तो लगती है दूर से, लेकिन क्या हुआ, ये पॉजिटिविटी, ये जो इंसान है, ये दोनों की ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी मुझको बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों के रिश्ते के ऊपर मुझको बहुत सारी जलन होती है। क्योंकि ये इंसान सिर्फ मेरा है, ये इंसान के रिश्ते में जो भी खुशियाँ आएगी वो खुशियाँ मुझको सहन नहीं होता। तो इस तरीके से सोच आपके क्रश या आपके पार्टनर की क्रश सोचता है। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड और द टावर की कार्ड। हो सकती है ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी बहुत ही एक इस तरीके से इंसान है जो पीछे से आप दोनों की रिश्ते के ऊपर नज़र रखती है। तो हो सकती है ये थर्ड पार्टी आपकी दोस्त सर्कल में कोई हो या आपके पार्टनर की दोस्त सर्कल में कोई हो, जो इंसान बहुत ही पीछे से आप दोनों के रिश्ते को देखकर जलता है, क्योंकि हो सकती है उसकी ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं है। आप दोनों की प्यार इस तरीके से सुंदर रिश्ता है, जो रिश्ता देखकर वो इंसान को जलन होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला इंसान नहीं। ऐसा हो सकती है। तो वो दोस्त सर्कल में जो भी इंसान है, वो इंसान बहुत गेम खेलती है, या आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि पीछे से वो बहुत जलती है और मीठे मीठे बातें करते हैं आप दोनों को अपने हाथों में रखने के लिए, या आप दोनों के रिश्ते में टावर डालने की कोशिश करता है। अगर ऑलरेडी आप दोनों के रिश्ते में टावर चल रही है तो ये इंसान मन ही मन बहुत उसको खुशी मिलती है और वो सोचता है बहुत ही अच्छा हुआ है
क्योंकि जब उसकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं है तो वो उसको भी किसी की ज़िंदगी की खुशियाँ देखा नहीं जाती है। तो वो क्या करती है, हो सकती है ये टावर की जो भी वजह है इसके पीछे उसका ही हाथ है, लेकिन आपको भी पता नहीं या आपके पार्टनर को भी पता नहीं। ये इंसान पीछे से काम करता है लेकिन ऊपर से आप दोनों के सामने बहुत ही अच्छा बनने की नाटक करता है, ऐसा भी मुझको दिखाई दे रहा है। अंदर अंदर बहुत जलती है आप दोनों को देखकर। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ कप की कार्ड और नाइन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, आप भी आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हो। आप दोनों की जो भी रिश्ता है, जो भी जुटी है, वो बहुत ही सुंदर है। लेकिन ये जो जुटी है, ये जुटी को थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों आप जहाँ पर काम करते हैं या आपके पार्टनर जहाँ पर काम करते हैं, आप दोनों को ही पहचानते हैं, तो हो सकती है आप जहाँ पर करियर में कुछ बनने की कोशिश कर रही है, वो करियर में ही थर्ड पार्टी हो सकती है, जहाँ पे थर्ड पार्टी आप दोनों की रिश्ते के ऊपर नज़र रखती है और वो सोचती है ये इंसान कि रिश्ता बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये इंसान तो एम ऑलरेडी सुंदर है बाहर से अंदर से। आप दोनों ही हो सकती है बहुत ही दिल से सच्चा हो, दोनों को रिश्ते भी बहुत सुंदर है, लेकिन थर्ड पार्टी को आपको देखकर बहुत जलन होती है और वो सोचती है ये दोनों की जुटी एक बार बन जाए तो बहुत ही खुशियाँ इस दोनों को ही मिल जाएगी। लेकिन ये इंसान की जुटी बिल्कुल बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसान की प्यार भी सच्चा है और ये इंसान अच्छा खासा काम भी करता है, सब कुछ गुण संपन्न हो सकती है आप या आपके पास पार्टनर। तो वो पीछे से जो थर्ड पार्टी है वो आप दोनों को ये भी रिश्ता को देखकर बहुत जलता है और वो सोचता है ये रिश्ता टूटना ही ठीक है, बनना उसको बन के देखना आगे तक आप दोनों के रिश्ते जाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप दोनों मैरिड है तो हो सकती है आप दोनों की मैरिड लाइफ के ऊपर किसी इंसान की नज़र है जो आप दोनों की मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहिए, ऐसा सोचता है। और पीछे से आप दोनों के ऊपर बहुत ही बुरी नज़र देखता है, क्योंकि आपको इस पोजीशन पर देखकर आप हो सकती है रिश्ते में भी सक्सेसफुल है या करियर में भी बहुत सुंदर कुछ काम करती हो, कुछ बनने की कोशिश करते हो और इसके आपके पीछे आपके पार्टनर की बहुत सपोर्ट है, ये देखकर वो इंसान को बहुत जलन होती है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आइए सिक्स ऑफ पेंटिकल की कार्ड और द डेविल की कार्ड। तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में ये थर्ड पार्टी बहुत कुछ नेगेटिविटी फैलाना चाहती है, क्योंकि उसके बुरे नज़र हमेशा आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है। हो सकती है आप दोनों बहुत बैलेंस बनाकर ज़िंदगी में चलने की कोशिश करते हो, आप दोनों के रिश्ते में भी लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों की रिश्ते अब बहुत संभल के चलती हो। आप दोनों अगर मैरिड हो तो हो सकती है आप दोनों के बीच में बात बात पर झगड़ा भी होती है। तो ये जो थर्ड पार्टी है इसकी बुरे नज़र की वजह से ही ऐसा होती है, क्योंकि पीछे से ये थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करते हैं आप दोनों के रिश्ते को टूटना चाहिए, बिखरना चाहिए, इसलिए इस वो थर्ड पार्टी को बहुत मज़ा आती है। ये थर्ड पार्टी कुछ ब्लैक मैजिक भी करता है आप दोनों के रिश्ते को देखकर, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड आई है तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर है जो आप दोनों के रिश्ते के ऊपर उसकी बुरे नज़र फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन आप दोनों हो सकती है बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो, आप दोनों के रिश्ते को भी बहुत ही आप दोनों संभल के चलती हो और आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर बहुत प्यार करते हो। तो ये बात देखकर वो थर्ड पार्टी की जलन और भी बढ़ती है और वो मन ही मन बहुत नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं और ऑलरेडी फैला चुकी है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में हो सकती है किसी किसी इंसान की ज़िंदगी में टावर चल रही है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लोगों की बातों में तुरंत नहीं आना चाहिए। अगर ये थर्ड पार्टी कोई भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रही है तो आपको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है, तो ये थर्ड पार्टी अपने आप ही हट जाएगी। तो यहाँ पर देखो टेन ऑफ पेंटिकल की कार्ड और पेज ऑफ कप की कार्ड। हो सकती है आपकी फैमिली में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, आपके पेरेंट्स या कोई ब्रदर या सिस्टर, तो वो चाहती है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, अगर वो बहुत समय से आप दोनों के रिश्ते को बनना ठीक से आगे तक ले जाने के लिए बाधा डाल रही थी, तो वो थर्ड पार्टी सोच रही है आप ये दोनों के रिश्ते में बहुत सारी खुशियाँ होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गई आप दोनों की रिश्ते चल रही है लेकिन आप दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई। तो आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर की पेरेंट्स सोचती है ये दोनों के रिश्ते को क्यों ना हम दोनों शादी करके ज़िंदगी में आगे तक ले जाने के लिए कोशिश करें, उस दोनों को एक साथ मिलवा दे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। ये दोनों हमारी बेटा या बेटी अगर ज़िंदगी में खुश रहती है तो हमको ही खुशियाँ मिलेगी, तो क्यों ना हम उसकी शादी करवा दें।
तो ऐसा आपके पेरेंट्स सोचता है। तो यहाँ पर देखो ये सब आपकी कार्ड आई है। आपके पेरेंट्स बहुत इमोशनल है आपको लेकर या आपके पार्टनर के रिश्ते को लेकर, क्योंकि हो सकती है पहले हो आपके घर से या आपके पार्टनर के घर से अगर इस रिश्ते को लिए बहुत सारी नाराज़गी आप दोनों की मन में चल रही थी या आपके पार्टनर के मन में चल रही थी, तो वो नाराज़गी ख़त्म होने की समय आ गई, क्योंकि आपके पेरेंट्स इस तक बहुत इमोशनली सोचने की कोशिश कर रही है, नहीं हमारे बेटा या बेटी को भी उम्र हो गई है, उसकी लाइफ में अगर कोई भी खुशियाँ आती है तो हमको उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, उस दोनों की शादी करवा देना चाहिए, ज़िंदगी की आगे तक उसको भेज देना चाहिए। और इसके लिए हम दोनों को भी हम हमारे पेरेंट्स को ही सहायता करने की ज़रूरत है। तो इसके वजह से ही उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ उसको मिलेगी। अगर हम दोनों की वजह से कोई नेगेटिविटी आ रही है तो हमको हट जाने की ज़रूरत है। तो ऐसा सोच रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।